Friends, today we study about the digestion 2.3 digestion in grass eating animals. घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है वो स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स सेविंग कंटिन्यूसली even when they are not eating। आपने घास खाने वाले गाय, भैंस एंड अदर्स घास खाने वाले एनिमल्स को देखा होगा कि वो जब भोजन नहीं करते उसके बाद में भी वो कंटिन्यूसली चबाते रहते हैं भोजन को। वो ऐसा क्या है, उसके सामने भोजन नहीं है तो भी वो बैठे बैठे खाते रहते, भोजन को चबाते रहते हैं। ऐसा क्या है? एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen। यानी वो क्या करता है, जब भी उसके सामने भोजन आता है, ग्रास आता है, तो उसको जल्दी खा लेते हैं और एक स्टोमच जैसा एक स्टोमच का एक पार्ट होता है उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं और उस स्टोमच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं रूमेन। रूमेन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब भोजन नहीं है तो वो साइड में बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं, फिर उस रूमेन वैसे वापस भोजन को मुंह में लाते हैं, फिर चबा चबा के छोटी छोटी गोली बना के चबा चबा के फिर वो किस में भेजते हैं, स्टोमच में भेजते हैं। तो इस प्रकार वो डाइजेशन करते हैं। जो आप फिगर 2.9 में भी देख सकते हो कि गाय के अंदर एक रूमेन दिया हुआ है, गाय का एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर देखो भोजन गाय के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, उसके बाद में इसोफेगस के थ्रू रूमेन के अंदर पहले स्टोरेज होगा, फिर भोजन जब आगे उसके भोजन ही होगा तो रूमेन वैसे वापस में मुंह में आएगा भोजन और फिर उसको चबाया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। हियर द फूड गेट partially digested and is called curd। वो क्या है, उसको जो स्टोर किया जाता है रूमेन के अंदर आंशिक रूप से, पार्सली का मतलब थोड़ा डाइजेस्ट होता है, ठीक है, थोड़ा उसको मतलब पूरा रूप से वो डाइजेस्ट नहीं है, इज कॉल्ड कर्ड। बट द लेटर द कर्ड रिटर्न to the mouth and small lambs and animals chew eats। यानी कहते हैं कि वापस ये कर्ड है वापस उसके मुंह के अंदर आएगा और मुंह के द्वारा उसको चबाया जाएगा दांतों के द्वारा और छोटे छोटे लैम्प्स में बदला जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेट्स, और ऐसी प्रोसेस को हम रूमिनेशंस कहते हैं। एंड दिस एनिमल्स कार्ड इज रूमिनेट, और ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेट कहते हैं। यानी इस प्रकार जुगाली करना, क्या करना, जुगाल करना, जुगाली करना भी बोलते हैं उसको। और ऐसे एनिमल्स को हम नॉमिनथन भी बोलते हैं, और ऐसे एनिमल्स को तो बोलेंगे रूमिनेट और प्रोसेस को बोलेंगे रूमिनेशंस, ठीक है, और रूमिनेट्स बोलेंगे एनिमल्स को, ठीक है। जैसे ये आप डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम्स के अंदर ये गाय के अंदर देखो, ये आपको जब देखोगे तो इसमें देखो ये रूमिनेट है। जब ये फूड उसके द्वारा खाया जाता है तो पहले इसके ओसोफेगस के थ्रू इस रूमेन के अंदर स्टोरेज रहता है, क्योंकि उसके बाद में जब उसके सामने भोजन ही होता है तो रूमेन से वापस रिटर्न इसके मुंह में फूड आएगा वो कर्ड के फॉर्म में, और उसको द्वारा चबाया जाएगा और छोटे छोटे लैम्प्स में गोलियों में बदल कर वापस ये स्टोमच में जाएगा। स्टोमच से बाद में वही स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आगे दूसरी लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे ऐसे उसके पार्ट्स के अंदर आगे बढ़ता जाएगा जो हमने आगे पढ़ा। तो इस प्रकार ही अब हम इसको आगे स्टडी करते हैं। द ग्रास इज ए रिच इन सेल्यूलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्रास के अंदर सेल्यूलोज ज़्यादा होता है और सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत सारे एनिमल्स जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी शामिल है जो सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते। हमारे अंदर हम सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते हैं।
ठीक है, तो हमारे अंदर फिर क्या करेंगे, ruminates have a large sac like structure called rumen between the, इसमें कहते हैं एक लार्ज, एक थैले जैसा आकार पाया जाता है रूमेन्स बिटवीन द ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओसोफेगस और जिसको हम रूमेन बोलते हैं, ये रूमेन कहाँ पाई जाती है, ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। उस सेलुलोज का जो डाइजेस्ट होता है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके थ्रू उसका डाइजेशन होता है सेलुलोज का, लेकिन ये बैक्टीरिया ह्यूमन्स के अंदर एब्सेंट होता है। तो ये कह सकते हैं कि तो ये तो हुआ कि उसके अंदर किस प्रकार उसमें पाया जाता है जिसके कारण ये, इसके अलावा देखो कोई, तो ये हो गया आपने कि किस प्रकार इसमें डाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट आपके जो यहाँ पे दिया हुआ है, सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल विच पोसेस ए डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होगा उसके बारे में। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम। हम कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता। देन हाउ डू दे रिक्वायर्ड एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो कैसे भोजन को, उनको भोजन की कैसे आवश्यकता होगी, वो डाइजेस्ट कैसे करते होंगे। इन दिस सेशन बिलो वी विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। तो वो दूसरे कौन से वे से भोजन को इंटेक्ट लेते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता है, कोई माउथ भी नहीं होता, तो वो कैसे अंदर लेते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर किस प्रकार भोजन को संभरण और पाचन किया जाएगा। फीडिंग का मतलब लेना और डाइजेशन का मतलब पाचन करना। कैसे भोजन को लिया जाएगा और कैसे डाइजेशन किया जाएगा अमीबा। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पाउंड वाटर। एक तालाब के पानी के अंदर बहुत सूक्ष्म जीव पाया जाता है, ये सिंगल सेल्स का बना होता है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत ही सूक्ष्म। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वॉक्यूल्स। कहते हैं कि उसके अंदर एक तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसके अलावा उसके अंदर डेंस न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अलावा उसके अंदर एक बबल्स के समान वॉक्यूल पाई जाती है। इन इट्स साइटोप्लाज्म, ये सभी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अपनी शेप, अपनी आकृति और अपनी पोजीशन है वो कॉन्स्टेंट मतलब चेंज करता रहता है, ठीक है। इसके अलावा इट्स पुशेस आउट वंस आर मोर फिगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें बताए फिंगर लाइक, ये क्या करता है, बाहर की तरफ एक या एक से अधिक उंगली जैसे उभार बाहर की तरफ निकले रहते हैं और ये उंगली जैसे उभार को बोलते हैं सूडोपोडिया। आर फॉल्स फीट, और उसको झूठे पैर भी बोलते हैं। फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड, और ये क्या काम आते हैं, मूवमेंट के लिए काम आते हैं और कैप्चर द फूड और भोजन को पकड़ने में काम आते हैं। यानी उंगली जैसे जो उसके अंदर कुछ उभार निकलते रहते हैं वापस, उस उंगली जैसे उभार को हम सूडोपोडिया या फॉल्स फूट बोलते हैं। इसका यूजेज है मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, भोजन को पकड़ना, ठीक है। यानी इस प्रकार, ठीक है, भोजन को पकड़ने और गति देने में ये कृत्रिम पाव जो उंगली जैसे उभार एक दो एक या एक से अधिक निकलते हैं। और अमीबा अपनी निरंतर जो प्रकृति है, अपनी आकृति है और अपनी स्थिति है वो बदलता रहता है। फिर आप देख सकते हो ये अमीबा का डायग्राम फिगर 2.10 अमीबा के अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम के अंदर देख लो, ये इसके चारों ओर जो दिख रही है ये तो इसको न्यूक्लियर
ये जो आप देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन है सबसे बाहर की तरफ, फिर न्यूक्लियस भी दिख रहा है। ये उंगली जैसे जो फिगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन दिख रहे हैं उसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, कूट पाद बोलते हैं, झूठे पैर। इसके अलावा ये देखो झूठे पैर, ये फूड पार्टिकल्स है, वो फूड पार्टिकलों को कैसे कैप्चर कर रहा है। इसके अंदर ये फूड वैक्यूल भी बनी हुई है। फिर वैक्यूल ये धीरे धीरे मूवमेंट करती हुई अंदर जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये फूड वैक्यूल बन गई और उसके अंदर पे डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन होता है और उसका डाइजेशन करता है। फिर इसके ये पीछे वाले पार्ट्स में ज़्यादा अनडाइजेस्ट फूड है वापस बाहर हो जाता है, यानी इजेक्टेड वेस्ट, यानी जो खराब भोजन है वो बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार ये अमीबा है। अब ये एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो पॉन्ड्स वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें माउथ या कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है। पुश आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स, सूडोपोडिया के द्वारा फूड पार्टिकल्स के चारों ओर एक घेरा बना देंगे एंड इंगल्फ इट्स, और उसको अंदर की तरफ ले लेंगे। ठीक है, द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल्स, और फूड है वो उसके चारों ओर एक वैक्यूल बन जाती है, फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूस है, पाचक रस है, वो निकलते हैं, स्त्रावित होते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, और भोजन पर कार्य करते हैं, एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और उसको सिंपल सब्सटेंस के अंदर डिवाइड करते हैं, बदल देते हैं। ग्रेजुअली डाइजेस्ट फूड इज ऑब्जर्व, और जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। द ऑब्जर्व सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर, जो ऑब्जर्व सब्सटेंस है उसका यूज़ कहाँ पे होता है? फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशंस के अंदर। ग्रोथ वृद्धि के लिए, और क्या चाहिए? वृद्धि के लिए, उसके रख रखाव के लिए, और उसको वृद्धि के लिए और गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। द अनडाइजेस्ट रिड्यूस ऑफ द फूड इज एक्सप्लेड आउट ऑफ द वैक्यूल, और उसको वैक्यूल के थ्रू जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको आउट ऑफ बॉडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अपशिष्ट खाद्य दानी के बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य दानी के द्वारा बाहर निकाला जाता है फूड वैक्यूल के द्वारा। द बेसिक प्रोसेस, यानी जो आपके डायग्राम में मैंने बताया कि जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको फूड वैक्यूल से बैक साइड से उसको, मतलब उसका जिस साइड से एंटर और दूसरी साइड से उसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उसका कोई माउथ फिक होता ही नहीं है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स, यानी बेसिक यदि उसकी प्रोसेस देखी जाए डाइजेशन की तो यही है कि एक तो फूड का डाइजेशन करना और साथ में क्या, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिलीज करना, ये सभी एनिमल्स के अंदर सेम होता है। इन द लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑब्जर्व बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, यानी हमने इसके बाद में पढ़ा है कि किस प्रकार फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का ऑब्जर्व होता है, और उसके बाद में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्लड के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमने इसमें पढ़ा है। और फूड मेन सभी एनिमल्स के अंदर सेम ही प्रोसेस होती है कि जो डाइजेस्ट फूड है, फूड का डाइजेशन होने के बाद में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और एनर्जी रिलीज़ करेंगे। वो एनर्जी हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उसके वर्क काम करने में काम आती है। तो हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, तो ये पढ़ा कि एक तो ह्यूमन्स बीइंग के पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में स्टडी की, ठीक है, मानव पाचन के बारे में। उसके बाद में कौन कौन से पार्ट है उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम के और उसके क्या फंक्शन है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने घास खाने वाले जो हैं उसके अंदर कौन, उनको क्या बोलेंगे, उनके अंदर कौन से पार्ट के अंदर स्टोरेज रहता है, और ठीक है उनको रूमिनेट्स कहते हैं, उसके अंदर स्टोरेज रहता है। ठीक है, और वो घास खाते हैं, घास के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंस होता है, और सेल्यूलोज एक टाइप्स की क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये केवल एनिमल ही है वो पाचन कर सकते हैं, घास खाने वाले ही उसको। और इसके अलावा उनके कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके,
जो केवल सीलोम के अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको सीलोम कहते हैं, और जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, उसका डाइजेशन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका डाइजेशन डाइजेशन करता है। ये ह्यूमन बींग्स में एब्सेंट रहता है। उसके बाद में हमने जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और माउथ नहीं पाया जाता है, वो अमीबा के बारे में स्टडी की। तो उसके अंदर फूड वैक्यूल बनती है, ठीक है। सूडोपोडिया के माध्यम से क्या होता है, जो भोजन है उसको कैप्चर करके फिर भोजन अंदर लिया जाता है, और उसके बाद में उसके चार और एक ट्रैप्ड फूड वैक्यूल्स के अंदर सीक्रेट्स digestive used and digest of the food and digested food is observe, ठीक है। और उसका फिर यूजेज बताया है, क्या यूज बताया है कि इसमें ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होती है एंड मल्टीप्लिकेशन में यूजेज होता है। फिर अनडाइजेस्ट फूड है, उसको एक फूड वैक्यूल्स के द्वारा आउट ऑफ बॉडी करते हैं। तो इस प्रकार ये आप डायग्राम 2.1 के अंदर आपको डायग्राम भी बनाना है। तो इस प्रकार हमने ये स्टडी किया है। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और आपको ये जो पीछे वाले क्वेश्चन बनते हैं वो करना है, और जो कर दिया वो नहीं करना है। इसके अलावा यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, आप बता देना, हम आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। और ये जो पीछे जो क्वेश्चंस है, तो आप क्वेश्चंस देख सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस है। तो एक तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप देखना है। फिर है राइट रॉन्ग है, ट्रू एंड फॉल्स है, फिर करेक्ट है वो बताना है आपको। थर्ड क्वेश्चन के अंदर फैट है, वो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। सेकंड के अंदर वाटर है, अनडाइजेस्ट फूड, उसके बारे में बताना है कि वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड इज ऑब्जर्व मेनली इन द, कौन से पार्ट के अंदर अनडाइजेस्ट फूड के अंदर से जो वाटर ऑब्जर्व किया जाता है वो किस में से किया जाता है, तो वो आपको बताना है। जल का अवशोषण मुख्यतः कौन से अंग में होता है। इसके अलावा आपको मैच करना है। थर्ड क्वेश्चन ये हमने फोर्थ क्वेश्चन के अंदर मैच करना है। 5 के अंदर व्हीली है, उसके बारे में ये क्वेश्चन हो गया है, और 6 भी हो गया है। 7 आपको करना है, और वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से हम, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, ग्लूकोज से एनर्जी तुरंत कैसे मिलती है, तो उसके बारे में हम ये आपको बताएं कि आप जो भी कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हो उसका डाइजेशन होने के बाद में ये सिंपल सब्सटेंस ग्लूकोज के अंदर ही बदलता है। और ग्लूकोज, अगर हम डायरेक्ट ग्लूकोज का यूज़ करेंगे तो ग्लूकोज डाइजेशन करने की तो ज़रूरत होती नहीं, वो सीधा हमारे ब्लड में मिल जाएगा और फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पहले ब्लड में मिल जाएगा और हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज हो जाएगी, यानी ग्लूकोज से हमें तुरंत मिल जाएगी। जबकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो पहले उसका डाइजेशन होगा, फिर वो ग्लूकोज के अंदर बदलेगा, फिर उसके बाद में हमको एनर्जी मिलेगी। इसलिए हमको डायरेक्ट एनर्जी मिल सकती है। यही कारण है कि ग्लूकोज को उसमें डाइजेशन होने की ज़रूरत नहीं है। फिर 9 क्वेश्चन नंबर, मतलब ग्लूकोज नॉट डाइजेस्टेड बाय digestive system and direct absorbed by small intestine and transport the different parts of body through blood. The glucose react with oxygen and release energy. Then the others, when we take carbohydrate that digested by the digestive system and change into simpler substance that is glucose, and they observe in small intestine and transport the different parts of body through blood and react with oxygen and release energy. यानी इन दोनों के अंदर नहीं, ग्लूकोज हम डायरेक्ट बाहर से ले रहे हैं, उसमें डाइजेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑब्जर्व होगा, इसलिए हमको डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, अब ये आपके क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर आपके ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है, कैनाल के अंदर, ये बातें लिखनी है। फिर डिफरेंस बताना है 10th के अंदर कि मानव और अमीबा के पोषण में कोई
एक अंतर बताना है और एक उनमें सिमिलरिटी, एक डिसिमिलरिटी बताना, एक डिफरेंस बताना, एक समानता बतानी है। ठीक है, फिर 11th के अंदर आपको मैच करना है कॉलम, और 12th आपको कर दिया है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना। ओके, ये आपके लेसन कंप्लीट होता रहा है। थैंक्स।